नमस्कार दोस्तों, मैं कबीर शर्मा और आपका स्वागत है। आज हम ब्लैक होल की रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर यह कितना ज़्यादा विशाल और भयानक है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में पाई जाने वाली ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है। वैज्ञानिकों की मान्यता है कि ब्लैक होल पूरे ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली और सबसे रहस्यमयी जगह है, जहां पर समय भी स्थिर हो जाता है। ब्लैक होल के पास समय की गति धीमी हो जाती है क्योंकि ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बहुत मजबूत और विशालकाय होता है। ब्लैक होल की खोज का श्रेय किसी एक वैज्ञानिक को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ब्लैक होल के बारे में जानकारी हासिल करने में कई वैज्ञानिकों का योगदान रहा है। साल 1783 में जॉन मिशेल ने ब्लैक होल के अस्तित्व के बारे में अपने विचार रखे थे। इसके बाद 1916 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक सिद्धांत के जरिए ब्लैक होल के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी और साल 1971 में भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल की थ्योरी के बारे में अनगिनत तथ्यों को प्रमाणित किया, जो हर किसी के लिए अभी तक सिर्फ कल्पना मात्र था। स्टीफन हॉकिंग ने अपने महत्वपूर्ण समयकाल में मुख्य रूप से ब्लैक होल और बिग बैंग जैसे बड़े सिद्धांतों को समझाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपने सिद्धांतों द्वारा बताया कि जब कोई चीज़ ब्लैक होल में जाती है तो उससे जुड़ी सारी जानकारियां गायब हो जाती है, चाहे वह कोई भी चीज़ हो, जैसे साउंड, प्रकाश या फिर कोई भी वस्तु। चलिए दोस्तों, ब्लैक होल के सारे महत्वपूर्ण सिद्धांतों और तथ्यों को बहुत ही गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। ब्लैक होल के इतिहास को हम मनुष्य पिछले 100 सालों से समझने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसके पहले कोई इसे जानता तक नहीं था। कई सारे वैज्ञानिक और बुद्धिजीवियों के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के द्वारा ही बाद में जाकर ब्लैक होल्स की खोज की गई थी। इस सिद्धांत के वास्तव में दो प्रकार मौजूद हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरा द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसे आइंस्टाइन ने साल 1905 में पब्लिश किया था, जो हमें बताती है कि कैसे स्पीड टाइम को प्रभावित करती है। जैसे अगर आप एक ऐसी स्पेसशिप में बैठे हो जो बहुत तेज़ उड़ने लग रही है, जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो आपके लिए टाइम धीरे चलेगा। मतलब वे लोग जो स्पेसशिप में नहीं बैठे हैं, जो धरती पर ही है, उसके मुकाबले समय में बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा। सिर्फ स्पीड से ही नहीं, बल्कि गुरुत्वाकर्षण से भी समय में बदलाव हो सकता है, जिसे आइंस्टाइन ने बताया अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। साल 1915 में ही इस सिद्धांत को उन्होंने विकसित कर चुके थे। इसमें जितना ज़्यादा आप गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करेंगे, उतना ही ज़्यादा समय आपके लिए धीरे हो जाएगा। इसे गुरुत्वाकर्षण का समय फैलाव यानी ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहा जाता है। साल 2014 में एक फिल्म आई थी इंटरस्टेलर, जो काफ़ी ब्लॉकबस्टर रही। इस फिल्म में स्पेस रिलेटेड कॉन्सेप्ट जैसे वर्म होल, ब्लैक होल और एलियन प्लैनेट जैसे कॉन्सेप्ट पर गहराई से समझाने की कोशिश की गई है। इन सब को इस फिल्म में बहुत ही वैज्ञानिक रूप से दर्शाया गया है। इस फिल्म में ब्लैक होल की बहुत ही भयंकर दृश्य को दिखाया गया है, जिसमें एक अंतरिक्ष यात्री ब्लैक होल के अंदर गिर जाते हैं। इस ब्लैक होल का नाम इस फिल्म में बताया जाता है गारगंटुआ, और एक एस्ट्रोनॉट अपने स्पेसक्राफ्ट को लेकर ब्लैक होल के अंदर गिरते हैं। शुरू में इनके आसपास सब कुछ काला काला होता है, पूरी तरह से अंधेरापन। लेकिन जैसे ही और अंदर जाकर गिरते हैं, इन्हें सामने की ओर बहुत सारे धूलकण दिखाई पड़ते हैं। ये धूलकण इसके स्पेसक्राफ्ट पर जाकर गिरते हैं, जिससे यह काफ़ी क्षतिग्रस्त होने लगती है। सामने उड़ती हुई चिंगारियाँ दिखती है, जिसके बाद इस स्पेसक्राफ्ट में आग लगने लग जाती है। इन्हें मजबूरन रिजेक्ट करना पड़ता है अपने स्पेसक्राफ्ट से, और ये ब्लैक होल के अंदर गिरते चले जाते हैं। लेकिन फिर अचानक से अपने आप को ये एक 5 डायमेंशन स्पेस के अंदर पाते हैं। यह एक असंभव प्रयास, जो पूरी तरह से एक कल्पना मात्र होता है, यानी अपने समय में बहुत पीछे जा चुके होते हैं। एक ऐसी जगह जहां पर ये अपने बीते हुए समय को अपने सामने मौजूद पाते हैं, यानी कि ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण के कारण यह संभव हो पाता है। इंटरस्टेलर फिल्म में ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन को बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। जब यह अंतरिक्ष यात्री एक एक्वा प्लेनेट पर लैंड करते हैं, उस प्लेनेट पर उसके लिए 1 घंटा धरती पर 7 सालों के बराबर होता है।
ऐसा इस प्लेनेट पर इसलिए होता है क्योंकि ये प्लेनेट ब्लैक होल के काफ़ी करीब होता है, इसलिए ब्लैक होल की तरफ से आ रहा गुरुत्वाकर्षण बल इस प्लेनेट पर प्रभाव डालता है। महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण बल पर काफ़ी तथ्यों को प्रमाणित किए हैं। आइंस्टाइन के अनुसार किसी धरातल जाल की कल्पना जिस पर सारे सौरमंडलीय ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, जितना ज़्यादा उसका द्रव्यमान है उतना ही ज़्यादा वो इस स्पेस टाइम के जाल को नीचे झुका रहे हैं। और जब यह जाल नीचे की ओर झुक रहे हैं, ना सिर्फ भौतिक ऑब्जेक्ट इसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं बल्कि समय की भी इससे फैलाव होने लग रही है। जो भी बाकी ऊर्जा के रूप हैं जैसे साउंड और प्रकाश, इन पर भी गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, इन तथ्यों को भी आइंस्टाइन के सिद्धांतों ने निष्कर्ष ढूंढ निकाला था। इसलिए ब्लैक होल के पास अधिक मात्रा में गुरुत्वाकर्षण होने के कारण प्रकाश साउंड और सारी ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है। मतलब इस ब्रह्मांड में ऐसे भी ऑब्जेक्ट मौजूद है जिसके अंदर इतना भयंकर गुरुत्वाकर्षण है कि लाइट को भी अपने अंदर समाहित कर सकती है। इसीलिए अगर ऐसे ऑब्जेक्ट मौजूद हैं, इसका मतलब वे पूरी तरह से ब्लैक होंगे, जो हमें दिखेंगे ही नहीं क्योंकि लाइट भी उससे बाहर नहीं निकल सकती। सही मायने में बिल्कुल यही होते हैं दोस्तों ब्लैक होल्स। आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक को भी ब्लैक होल्स की अवधारणा बहुत ही अजीबोगरीब लगता था। मतलब ब्लैक होल्स की मान्यता को कई बार नकार देते थे, लेकिन उसके सारे तथ्य और सिद्धांत उन्हें बहुत ही विचलित कर चुके थे। आइंस्टाइन हमेशा मानते थे कि सैद्धांतिक रूप से ही ब्रह्मांड में ब्लैक होल्स मौजूद हो सकते हैं, लेकिन उसकी अपनी धारणा बिल्कुल अलग रही, जो कि ब्लैक होल्स को मानने से इनकार करते रहे। आइंस्टाइन अपने सिद्धांत में बताते हैं कि लाइट की स्पीड गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को हमेशा लिमिट करती है। जैसे मान लिया जाए कि हमारे सौरमंडल में अचानक से सूर्य गायब हो जाए। आप सब जानते ही होंगे कि हमें 8 मिनट बाद ही पता चलेगा कि धरती पर सूर्य गायब हो गया है, क्योंकि लाइट को 8 मिनट का समय लगता है धरती तक पहुंचने में। लेकिन आइंस्टाइन के मुताबिक सूर्य गायब होने का जो धरती पर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव पड़ेगा, ये भी हमें 8 मिनट बाद ही महसूस होगा। आइंस्टाइन के बाद दोस्तों जो थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी थी, इस पर और भी कई सारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च और काम किया, जैसे कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड, जोहानेस द्रोस्टे और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिन्होंने आइंस्टाइन के इन सिद्धांतों पर बेहतर तरीके से काम किया, दोबारा से उन सारे तथ्यों का परिणाम निकाला और थ्योरी को सॉल्व किया, जिससे साबित हुआ कि ब्लैक होल जैसी चीज सही में मौजूद हो सकती है। जब हम ब्लैक होल शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमें प्रतीत होता है कि वहाँ पर वास्तव में कोई होल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ स्पेस में कोई भी होल नहीं होता है। ब्लैक होल्स स्टार से बनते हैं। इसके सेंटर में कुछ मटेरियल्स जरूर है। अब स्टार में क्या होता है दोस्तों, जैसे सन भी हमारा एक स्टार है, उनके बीच में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होते रहते हैं। इन रिएक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी और प्रकाश उत्पन्न होती है। ये जो गर्मी उत्पन्न हो रही है, यह बाहर की तरफ एक दबाव डालती है और अंदर की तरफ स्टार में दबाव आता है गुरुत्वाकर्षण की वजह से, जिसकी वजह से ये स्टार एकजुट होकर जिंदा रह रहा है। तो एक तरीके से हर स्टार अपने जीवन में एक समीकरण मेंटेन करके रखता है। बाहर की तरफ जाने वाली दबाव रिएक्शन की वजह से और अंदर की तरफ आने वाली दबाव गुरुत्वाकर्षण की वजह से दोनों तरफ का दबाव इस ब्रह्मांड में मौजूद है। लेकिन यह प्रक्रिया यानी ये रिएक्शन की प्रक्रिया कोई फ्यूल की वजह से हो रहा है, हाइड्रोजन और हीलियम। यह फ्यूल हमेशा नहीं रहेगा, कभी ना कभी खत्म हो सकती है, यानी एक लंबे समय के बाद समाप्त हो जाएगी। इन स्टार में मौजूद जिस फ्यूल की हम बात कर रहे हैं, यह फ्यूल खत्म होने के बाद यानी यह फ्यूल समाप्त होने के बाद बाहर की तरफ जो दबाव जाने लग रही है वो दबाव बंद हो जाएगी। अंदर की तरफ जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रही है उनका विरोध करने के लिए कोई दबाव मौजूद नहीं रहेगी, तो यह स्टार अपने ऊपर ही दुर्घटित हो जाएगा और भयंकर विस्फोट का सामना होगा। वैसे यह प्रक्रिया होने में काफ़ी लंबा समय का टाइम लगेगा। वैसे हमारे खुद के सन की लाइफ लगभग 10 बिलियन ईयर्स मापा जा चुका है। हर स्टार की लाइफ उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जैसे कि यहाँ पर इस ग्राफ को देखने से पता चलता है कि सभी स्टार का लाइफ साइकिल किन रूपों से प्रभावित होता है। अब दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं कि असल में ब्लैक होल दिखते कैसे हैं, इसकी बनावट आखिर किस तरह की हो सकती है। ब्लैक होल असल में इस तरह का हो सकता है।
जो आप देख रहे हैं, लेकिन इस फिगर को भी अनुमान आधारित दिखाया जा रहा है, क्योंकि इंसानों द्वारा जो होराइजन टेलीस्कोप से ली गई सबसे पहली तस्वीर कुछ इस प्रकार से दिखते हैं, जो बहुत ही धुंधली तस्वीर है। इस फिगर में जो आप पहली चीज़ पर ध्यान देंगे वो है ये ब्लैक होल का रिंग, जो ब्लैक होल के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण का बल बहुत ही भयानक होता है, इसीलिए ब्लैक होल के चारों तरफ से बहुत सारे गैसीय पदार्थ और बाकी मैटर गुरुत्वाकर्षण की वजह से इसकी ओर आकर्षित होता है और ब्लैक होल्स के चारों तरफ चक्कर लगाता है। जैसे हमारे सौरमंडल में सूर्य के आसपास बाकी सारे ग्रह और उपग्रह गोल गोल घूमते रहते हैं, क्योंकि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पर सबसे अधिक है। उसी प्रकार ब्लैक होल्स का गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज़्यादा हो चुका है कि जो भी चीज़ें इसके संपर्क में आती जा रही है वो बहुत तेज़ी से गोल गोल घूमने लग रही है। यहाँ पर घर्षण और अत्यधिक दबाव के कारण इतना अधिक गर्मी बढ़ चुकी है कि हर चीज़ या पदार्थ एक उड़ती हुई द्रव्य जैसा मैटर बन चुका है। सचमुच में आग के कण या अणु जैसे बन चुके हैं, जो लाखों डिग्री सेल्सियस से भी अधिक गर्म है। जितना ब्लैक होल्स के ज़्यादा करीब जाएंगे उतनी ही ज़्यादा तेज़ ये पार्टिकल इसके आसपास घूम रहे होंगे। ये पार्टिकल्स इतनी अधिक तेज़ घूमते हैं कि एक दूसरे के साथ आपस में दबाव बनाते हैं, जो ये चमकने लग जाते हैं और इसके पश्चात भारी मात्रा में यहाँ से रेडिएशन का रिसाव होता है, जिससे भयानक किरणें बाहर की ओर निकलती है। साल 2019 में 10 अप्रैल को पहली बार वास्तव में ब्लैक होल की फ़ोटो खींची गई थी इंसानों द्वारा, जो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के द्वारा ली गई थी, जो इस प्रकार दिखती है। लेकिन इसे सही से समझने के लिए हमने साफ इमेज को तैयार किए हैं, जिससे हम ब्लैक होल्स को बेहतर रूप से समझ पाएँ। एक ब्लैक होल के अंदर उसके केंद्र में क्या हो सकता है, इसी तथ्य को आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पूरी तरह वर्णन करने की कोशिश करती है। यूनिवर्स के हर गैलेक्सी के केंद्र में एक अति विशाल ब्लैक होल मौजूद होता है। बाकी सारे ग्रह और तारे जो उस ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण के सीमा में उसके आसपास चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे हमारे सन के आसपास सारे ग्रह और उपग्रह घूमते रहते हैं। हमारे सौरमंडल के यही प्रक्रिया गैलेक्सी के बीच ब्लैक होल में बहुत ही भयंकर और ताकतवर तरीके से होता है। हम इंसान जब भी ब्रह्मांड या यूनिवर्स का जिक्र करते हैं तो हमारी सोच और शक्ति बहुत ही कम और सीमित पड़ जाती है। ब्लैक होल्स को पूरे ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली और सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है। एक महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने बताया था कि ब्लैक होल वास्तव में दूसरे यूनिवर्स के द्वार हो सकते हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष में ऐसे क्षेत्र है जहां बहुत अधिक मात्रा में द्रव्यमान एक छोटे से आयतन में समाया हुआ है। ब्लैक होल का द्रव्यमान और घनत्व इतना अधिक होता है कि अगर हम एक चम्मच पदार्थ यहां से लाते हैं तो यही धरती पर आकर करीब 50 हाथियों के बराबर हो सकते हैं। यह ब्लैक होल्स हमारे यूनिवर्स का ऐसा रहस्य है जहां पर फिजिक्स का कोई भी नियम काम नहीं करती, मतलब समय भी यहाँ स्थिर हो जाता है और इसका खिंचाव इतना शक्तिशाली होता है कि यह प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है। यहाँ पर समय और स्थान का कोई मतलब नहीं। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह सारी जानकारियाँ आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।